अंदर से इस गौशाला की हालत दिखा देते हैं। टीन शेड लगे हुए हैं बढ़िया से, लेकिन अभी अंदर इस गौशाला में एक भी गाय आपको नहीं दिख रही होगी, क्योंकि गौशाला वाकई में ठहरने लायक नहीं है। ये राजगढ़ की सबसे वाहियात गौशाला है। ये सबसे वाहियात बोल रहा हूँ मैं। ना प्लास्टर है ना पंखे हैं, बस टीन शेड मुझे ठीक ठाक लग रहे हैं। सबसे वाहियात गौशाला है सर, लिमाचौन की है। राजगढ़ के अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी इसकी जिम्मेदारी लें, हम यही चाहते हैं और लेना भी चाहिए सर। जी नमस्कार, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। काफ़ी दिनों से लोग ये डिमांड कर रहे थे, मैं लगातार कमेंट उनके पढ़ रहा था कि साहब लिमाचौन की गौशाला की एक बार हालत दिखा दीजिए। तो हमारे साथ गौशाला के जिम्मेदार अधिकारी भी हैं, उनसे भी सवाल जवाब होंगे और उनसे हिसाब मांगा जाएगा कि गौशाला में क्या क्या चीज़ें आ रही है और क्या क्या नहीं आ रही है, इनको क्या क्या गायें संभालने में परेशानी है और क्या क्या ये सरकार से मांग करना चाहते हैं। तमाम सारी चीज़ें हैं। लिमाचौन के जो गौ सेवक है वो भी हमारे साथ खड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत की जाएगी। बहरहाल आपको 2 मिनट के अंदर इस गौशाला की हालत दिखा देते हैं। अभी यहाँ पर गायें रुकी हुई है, जहाँ तक आप देख पा रहे हैं कैमरे के सामने बढ़िया पानी की हौज भी भरी हुई है। और भी हम अंदर चल के दिखाते हैं। ये जो गौशाला की हालत है ये तो गई बीती है, क्योंकि इसके निर्माण कार्य का जो है वो पैसा अभी तक नहीं निकला है, ऐसा यहाँ के अधिकारी ने हमको जानकारी दी थी। एक बार अंदर से इस गौशाला की हालत दिखा देते हैं। टीन शेड लगे हुए हैं बढ़िया से, लेकिन अभी अंदर इस गौशाला में एक भी गाय आपको नहीं दिख रही होगी, क्योंकि गौशाला वाकई में ठहरने लायक नहीं है। जो 44 लाख रुपए की लागत जो निकलती है हर एक पंचायत में, वो अभी तक यहाँ पर लागत राशि नहीं आई है, ऐसा यहाँ के अधिकारी ने हमको बताया है। गौशाला क्यों नहीं बनी है, इसका जवाब लिमाचौन के लोगों ये दे रहे हैं कि ये जो गौशाला है काफ़ी पुरानी है और जो नई गौशाला के जो पैसे जो कमलनाथ जी की सरकार में आए थे वो इस पंचायत में नहीं आए हैं। यानी कि 44 लाख रुपए जो गौशाला निर्माण राशि होती है वो अभी तक नहीं आई है। ठीक बात बोल रहा हूँ भाई साहब? आपका परिचय जानना चाहते हैं सबसे पहले और आपका पद जानना चाहते हैं। मेरा नाम है विष्णु प्रसाद कलमोदिया, मैं वर्तमान में अध्यक्ष हूँ और जब से गौशाला मैंने संभाली है तभी से मैं चल रहा हूँ गौशाला। इसी कितने सालों से अध्यक्ष है भाई साहब? मेरे को हो गए होंगे लगभग 10-12 साल से। 10-12 साल से आप संभाल रहे हैं। तो सरकार आपको पैसा देती है इस गौशाला का? लेकिन बहुत कम देती है, उससे पालन पोषण नहीं होगा। एक बार 77,000 रुपये डले, 77,400 रुपये, एक बार 80,000 रुपये डले महीने से आता, लेकिन वो 22 महीने का तो अभी फंड डले ही नहीं। मतलब इसलिए माँ देवी अहिल्या गौशाला है इंदौर में, तो अभी 14 तारीख के दिन वहाँ पे उसी बात की मंथन के लिए सभी गौ सेवक को बुलाया था। पूरे मतलब मध्य प्रदेश के लगभग इंदौर संभाग के पूरे लगभग 181 कुछ लोग आए थे वहाँ पे। उसमें इसी बात का चिंतन किया गया कि अगर ऐसे गौशालाएं चलती रही तो एक दिन गौशालाएं बंद हो जाएगी। तो लगभग भाई साहब एक मोटा तौर पे देखें तो 1.5 से 2 लाख रुपए हर एक साल निकलता है। 1.5 से 2 लाख रुपए हर साल निकल जाता है। लेकिन फिर भी ये लोग बता रहे थे मुझे कि रोड पे गौशाला गायें दिखती है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? और अगर बाहर से गायें आती है तो आप उनको रोक लगाने के लिए क्या क्या प्रयास कर रहे हैं? सर यहाँ पे क्या बाजार लगता है, बाजार में लोग बेचने के हिसाब से लाते हैं और बाजार में बांदी की बंदी छोड़ के चले जाते हैं। उसमें कोई ना तो गांव वाले कुछ करते हैं ना गौशाला वाले कुछ कर पाते हैं। लोगों को बोलो तो बेचने के लिए लाते हैं। वो बाजार की गाय यहाँ पे है कम से कम 150-200 गायें और भी बाहर है जो गौशाला में नहीं रहती है और उनको गाँव में ही रहना पड़ता है। मतलब ये रोड पे घूमती रहती है। ये आप यहाँ पे कितनी गाय रखते हैं? मेरे पास में अभी 75 गाय के 76 गाय हैं। अच्छा, 75-76 डेली रहती है क्या यहाँ पे? आप बताइए, रहती है कि नहीं रहती है? ये डेली रहती है। ये जो व्यवस्था है आज तो ऐसा तो नहीं है कि कैमरे के सामने कर दी गई है? ये भाई साहब बिल्कुल पक्का? हाँ, डेली रहती है। इतनी रहती है? रहती है। इतनी गाय तो कन्फर्म रहती है यहाँ पे। हाँ, इतनी गाय तो रोजाना दिखने को मिलती है यहाँ पे। और जो अन्य गाय जो गाँव में चली फिरती 100-150 गाय और गाँव में है, तो उनकी भी कुछ व्यवस्था की जाए, यही हम सरकार से गुजारिश करते हैं। और हमारे जो बड़े भाई जो गौशाला चला रहे अध्यक्ष साहब, इनको भी कुछ लाभ मिले उससे, गौशाला में कुछ न कुछ डले इनको, तो उनसे गायों का पालन पोषण कर सके। हम अभी ये गौशाला को भी दुरुस्त करने की अभी ज़रूरत है। ठीक है, दुरुस्त करने की अभी ज़रूरत है। बिल्कुल है सर। 44 लाख रुपए जो हर पंचायत में डलते हुए यहाँ पर नहीं आए क्या? यहाँ पे बिल्कुल नहीं आए। यहाँ पे जगह कम बता दी गई सर कि यहाँ पे गौशाला के बनने निर्माण में पैसे मतलब जगह की कमी है, जबकि पैसे आने की संभावना थी।
तो वो कुछ पटवारी जी ने और गिरदावल साहब ने 2-4 दिन तक नापतोल करा। उन्होंने कहा कि यार यहाँ पे जगह है, तो दूसरी जगह सेक्शन करवाई जहाँ पे वो तालाब है इधर बेसवा माता जी का, वहाँ पे उनने बोला कि ये जगह चेंज करके दूसरी जगह बनाना पड़ेगी। अच्छा, एक सवाल और मेरे मन में खर्चे को लेकर था, ये जो 2 लाख रुपए वो कहाँ खर्च करते हैं आप साल के? सर 1,70,000 तो ग्वाल को देता हूँ मैं। 1,70,000 रुपये हर साल? 1,70,000 फिक्स ग्वाल के, ये ग्वाल यहीं खड़े, पूछ लो इनको। बाबूजी आओ, इधर आओ, आप आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 1,70,000 रुपये तनख्वाह है आपकी? 1,70,000 झूठ तो नहीं बोल रहे हो आप? ईमानदारी सही साठ है। नहीं तो उनके सामने बोल दो। नहीं 1,70,000 तनख्वाह पक्की बात है? पक्की 1,70,000। लिमा चौहान के लोगों 1,70,000 ग्वाल को दे देते हैं, बाकी की 30,000 रुपये की ये जो छोटी मोटी जो है। इसने सर 1 से 1.5 लाख का भूसा खरीदना पड़ता है सर, ऐसा नहीं मिलता सर, कोई दान नहीं देता गाँव में। सब कहाँ से व्यवस्था करते हैं इसकी? सर इधर उधर से, मेरे पास भी ज़मीन अमीन है, ऐसी बात नहीं, 60-70 बीघा ईश्वर की दया है, सब कुछ चलता है। आप आपकी जेब से भी खर्च करते हैं? कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर। अगर ये जितने भी लिमा चौहान के लोग देख रहे हैं, ये सुन रहे हैं ना आपकी 2 लाख रुपए पर साल का आता है मोटा मोटा, 1,70,000 भाई साहब को देते हैं ये, और उसके बाद में जो भी बाकी का 1-1.5 लाख रुपए का जो खर्चा आता है इनकी जेब से लगाते हैं। तो मैं लिमा चौहान के लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को खुद जिम्मेदारी लेना पड़ेगी, ऐसे हवाबाजी में बात नहीं होती है। देखिए क्या होता है कि सरकारी अधिकारी पर हम आरोप तो लगाते हैं, लेकिन उससे कभी जाके पूछते नहीं है कि भाई साहब क्या हालत है, और ये रियलिटी है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं पक्षधर हूँ यहाँ का। इन लोगों से पूछा मैंने 60-70 गायें रुकती है, तो इन लोगों ने बिल्कुल ना बोला। अब आप लोगों की क्या क्या आवश्यकता है आप बोल सकते हैं, गाँव वालों के सामने अपनी बात रख सकते हैं कि भाई साहब हमें हमारी ये आवश्यकता है, आप बोलिए भाई साहब। भाई साहब यहाँ भवन की व्यवस्था की जाए, पहले बात तो गाय को रोकने के लिए। दूसरी बात यहाँ लाइट की व्यवस्था की जाए, पानी की व्यवस्था नहीं है, दूर से लाना पड़ रहा है, पानी की व्यवस्था की जाए, बस यही गुजारिश है। जगह की भी की जाए, क्योंकि जगह इतनी जगह है नहीं कि जो गौशाला बन जाए। मतलब आवंटित नहीं की गई है? जगह आवंटित नहीं है। साफ सफाई की, मतलब जैसे सामने वो है तो वो भी सब साफ कराया जाए, बस और कुछ नहीं। हाँ, सब मतलब थोड़ी राशि बढ़ाई। वो जो 44 लाख रुपए सर अटके हैं, हम जितने भी राजगढ़ के जो गौशाला वाले अधिकारी हैं उनसे गुजारिश करते हैं कि वो जो सर यहाँ पे व्यवस्था होनी चाहिए सर, क्योंकि ये जो गौशाला है ना, ये सर आप एक बार और कैमरा घुमा कर दिखाइए, ये राजगढ़ की सबसे वाहियात गौशाला है, ये सबसे वाहियात बोल रहा हूँ मैं। ना प्लास्टर है ना पंखे हैं, बस टीन शेड मुझे ठीक ठाक लग रहे हैं। सबसे वाहियात गौशाला है सर लिमा चौहान की। ये राजगढ़ के अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी इसकी जिम्मेदारी लें, हम यही चाहते हैं, और लेना भी चाहिए सर, क्योंकि 44 लाख रुपए का जो आवंटित होते हैं वो गौशाला में अभी तक यहाँ पर लिमा चौहान की गौशाला में आवंटित नहीं हुए हैं, और ये लोग चाहते हैं कि वो पैसा आए, भवन का सही ढंग से निर्माण हो। दूसरी डिमांड ये है। तीसरी डिमांड ये है कि सर पैसा अगर आएगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा। अगर आपको पैसा मिलता है मान लो गौशाला से, तो आप करेंगे यहाँ काम, करेंगे कि नहीं? करेंगे काम, क्यों नहीं करेंगे। अगर पैसा सरकार देती है, आपको तनख्वाह देती है, महीने का 10,000 रुपये दे दिया मान लो, तो आप करेंगे काम? करेंगे काम। ये देखिए, ये इन्होंने बोला करेंगे, आप करेंगे? करेंगे, चढ़ बढ़ के करेंगे, पैसे मिलेंगे। अब पैसे उनको मिलते नहीं हैं, क्योंकि वो इनको ही नहीं खिला पा रहे हैं, तो किसी को क्या देंगे। मतलब ये हाँ, क्या बोल रहे हैं आप? गाँव माता का कुछ नहीं हो रहा तो हमारा क्या होगा। नहीं, ये तो बिल्कुल आपने सही बोला है। अब देखना, ये जो अधिकारी साहब है इन्होंने इनकी बात रखी कैमरे के सामने, और जो जिन लोगों को परेशानी होती है ना भाई साहब, कई सारे लोग, लिमा चौहान के लोग ही बता रहा हूँ मैं, किसी का नाम आपके सामने नहीं बताऊंगा। आपके पास आए कभी ये पूछने की गौशाला कैसे चलाते हो? नहीं आए सर, कोई भी आज तक नहीं आया, किसी ने नहीं पूछा। खाली गाय रोक के जाते हैं, उसके बाद मुड़ के नहीं देखते सर कि कितनी गाय हम रोक के आए। अच्छा, इमरजेंसी में 100 भी रोक दे, जैसे बारिश में ज़्यादा नुकसान करेगी नहीं तो गांव में जितनी गाय सब भी लेके यहाँ रोक सकते हैं। उनके लिए भी हमें अलग से व्यवस्था करनी पड़ती है सर। हम किसी को मना नहीं करते कि नहीं हम नहीं रोकेंगे गाय, हम बोलते हैं कि वहाँ जाके सेवा करिए। बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप इस्तीफा दे दीजिए, आपको क्या दिक्कत है। मैंने कहा आप 1 महीना वहाँ सेवा करिए, मैं तो यूँ हट जाऊँगा भाई। मेरे को लगेगा कि इतनी बड़ी बात है सर कि अगर आप जिम्मेदारी लेंगे ना तो भाई साहब हट जाएंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को क्या करना सर, अपने बाप दादा कोई आंबा नहीं कर रहे, अपन तो चला रहे हैं एक सुचारू रूप से, इसलिए जब तक अपने जान में है जब तक चलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैंने 181 पे ज़मीन आवंटन करने के लिए बहुत बार कॉल किया सर, 2009 से आज तक मैं कॉल कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने 10 बार कलेक्टर साहब को जन सुनवाई में आवेदन दे दिया कि हमें भूमि आवंटन की जाए। 10-20 लोग भी हम गए, उसके बाद हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा था। आगर मालवा में एक बार जब
पहले मुख्यमंत्री जी बने थे, जब हम रजिस्ट्रेशन के लिए आगर मालवा गए थे, उसके बाद भी नहीं हुआ। हम खुद मतलब भोपाल जाके ही रजिस्ट्रेशन करवा के लाना पड़ा सर। उसके बाद प्रयास आप नहीं हुआ, चेन्नई का भी नहीं हुआ, हम खुद चेन्नई गए और रजिस्ट्रेशन करवा के लाए। लगातार मतलब आप प्रयासरत है आज इसके। भी ऐसा प्रयास है। मैं आज भी राजगढ़ के लिए निकल रहा था, मेरे पास आवेदन बनाया रखा है। वो किसी ने बोला कि आपकी गौशाला के यहाँ गाय मर गई, मैंने देख लेते हैं यार, कोई मर तो नहीं की। तो वो मालूम पड़ा कि आप आए, मेरे को पता ही नहीं था इस बात का कि आप आ रहे हैं। ये तो कोई दिक्कत ही नहीं सर। हम तो चाहते हैं कि हमें कोई मतलब दिखाए। और गौशाला वालों ने मतलब माँ देवी अहिल्या में 14 तारीख के दिन मीटिंग रखी है, अभी आगर में है एक दिन मीटिंग। उसमें जो गौ संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष हैं श्री श्यामानंद जी, क्या नाम है, उनको भी बुलाया है। और वो सब गौशाला स्वावलंबी बनाने के लिए, जैसे हम कंडे ऊपले बनाना और अगरबत्ती बनाना, धूप बत्ती, ये सब सारा मतलब सब लोग लगे हुए हैं कि कैसे भी अपनी गौशालाएं स्वावलंबी बने। लेकिन इसके लिए पैसे की ज़रूरत होती है। अभी हमारे पास भूमि अगर होती है तो हमारे यहाँ, जैसे मैंने सुपरवाइज़र साहब को भी आवेदन दिया कि हमारे यहाँ लाइट या डीपी लगाई जाए। सुपरवाइज़र साहब ने बोला कि हाँ, आपका आवेदन तो हम स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन आपको खर्च भी करना पड़ेगा। मैंने कि मैं खर्च करने के लिए एग्री हूँ। फिर उनने बताया कि आपके पास भूमि भी होना ज़रूरी है, हम कहाँ लगाएंगे आपकी डीपी। अच्छा, मतलब भूमि का आवंटन नहीं हो पा रहा है। और मतलब लगातार आप प्रयासरत हैं। और एक और निवेदन भाई साहब आपसे था कि एक भैया है, क्या नाम है उनका, जो इलाज करते हैं, जीवन भैया अभी कैमरे के सामने आए नहीं है, लेकिन वो जीवन भैया में निस्वार्थ भाव से सेवा करता है वो व्यक्ति। मैंने बोला मेडिकल पे जितनी दवाई गोली लगे, प्लस जो गाय झांपी रहती है, 10-12 लड़के हैं ये, और मेरे से फ़ोन करते हैं, अरे आपके ट्रैक्टर चाहिए। मेरा ट्रैक्टर फ्री रहता है गौशाला के, जो मतलब गौ सेवक के लिए फ्री रहता है। ये भैया झूठ तो नहीं बोल रहे हैं ना, फिर बाद में आरोप प्रत्यारोप नहीं होना चाहिए। तो सुना है ट्रैक्टर का, हमने देखा भी है, लेके सही है। गौ को से जो गौ मर जाती है ना, उनको उसमें ले जाके दफनाए भी सही है, नीचे ज़मीन में गड्ढा गाड़ के। वो तो ट्रैक्टर तो फ्री रहता है उनका। इलाज का पैसा भी थोड़ा बहुत उनको अगर मेडिकल पे बोल रखा, जो भी चीज़ चाहिए आप मेडिकल से मेरे नाम से ले जाइए, पूरा पेमेंट मैं करूंगा। और कुछ चाहिए तो हम डॉक्टर साहब से भी दिलवा देते हैं उनको। डॉक्टर साहब ने बोल रखा कि जो भी चाहिए मेरे पास से ले जाइए। आज तक मतलब ये कलाली के डॉक्टर गोरीलाल जी है, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा आप गौ सेवा कर रहे हैं, जो भी सामान चाहिए आप हमसे ले जाइए। उन्होंने भी मतलब फुल इलाज वाली जो चीज़ है ये तो थोड़ा सा कम हो गई। भैया अगर आप देख रहे हैं वीडियो, आप कैमरे के सामने नहीं आए कोई बात नहीं, लेकिन भाई साहब ने पूरी जिम्मेदारी ली है कि इलाज का पैसा आज से मैं दूंगा। और जो भी चीज़ें हैं, देखिए 2 लाख रुपए में कुछ नहीं होता है, ये बात आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। और अच्छे भवन निर्माण के यहाँ पर अति आवश्यकता है, तो वो आवश्यकता को सरकार को पूरा करना चाहिए। और हम बस देखिए क्या होता है कि सरकारी अधिकारी अगर अच्छा होना तो उसकी तारीफ भी करना चाहिए। भाई साहब ने जो जो चीज़ें बताई मुझे ठीक लगी है। बाकी लिम्बाचौहान के लोग अगर खुद जिम्मेदारी लेते हैं कि हम आगे रह के गौशाला को संभालेंगे, तो आपका स्वागत है। आप अध्यक्ष बनिए, उपाध्यक्ष बनिए, ये तो पद छोड़ने के लिए भी तैयार है। तो तमाम सारी चीज़ें, और सरकार पैसा भेजती है। आप लोग बोल रहे थे ना 1 रुपया नहीं आता है, इन्होंने बोला 1.5-2 लाख रुपए उसके आते हैं साल भर के 1.5-2 लाख रुपए आते हैं। अभी 66 हज़ार रुपये भी डले हैं, आगे पिछले सालों में भी डले होंगे। लेकिन एक अच्छे भवन की आवश्यकता है यहाँ पर, ये जरूर इन्होंने स्वीकार किया है और ये लगातार उसके लिए प्रयासरत है। अब लिम्बाचौहान की जनता की जो भी सवाल हो मुझे कमेंट में भेज दीजिएगा, जो भी चीज़ें हो मुझे बता दीजिएगा। मैं जो सरकार ने अधिकतर गाँव में, जैसे संडावता में, वहाँ पे 44 लाख की गौशाला बनी, आज वहाँ पे एक भी फाटक नहीं है, कोई मजदूर नहीं है, न गाय है। ये चीज़ भी डॉक्टर लोग लिखते हैं नील, वहाँ पे जांच नहीं होती है। जहाँ पे अपन खुद थोड़ा खर्च करके मतलब करते ना, तो हमारा तो दबाव रहता कि अपन गौ सेवा करें, मतलब दिल से ही करें, ऐसा नहीं कि किसी के द्वारा करें। मतलब हमें तो सोचना पड़ता, अगर कोई अधिकारी बोल दे कि हम चेक करना आएंगे तो हम मतलब फटाफट गौशाला में भी आते, देखते भी, सब कुछ करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। और गौशाला में जैसे भैंसवा माता जी गौशाला अगले साल क्या हुआ कि कलेक्टर साहब स्वयं ने मतलब वहाँ के सरपंच को, मंत्री को बेदखल कर दिया था, वो गौ सेवा नहीं कर रहे थे मतलब ढंग से। मतलब हमारे यहाँ तो अनुदान भी नहीं मिलता, उसके बाद भी हमारी कोशिश है कि गौ सेवा ढंग से करें हम ऐसा नहीं। और गांव वालों को भी देखो साथ में आना पड़ेगा। लिम्बाचौहान की जो धर्म प्रेमी जो जनता है उसको भी साथ में आना पड़ेगा, जिम्मेदारी लेना पड़ेगी। भाई साहब आपकी जिम्मेदारी के बिना काम नहीं होगा। और देखिए क्या होता है कि आरोप प्रत्यारोप जो है वो लगना लाजमी है। हो सकता है कुछ लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद भी ना आए, क्योंकि मैंने मंत्री जी से अच्छे से बात की है, मेरा जो लहजा है उससे हट के बात की है। लेकिन वाकई में जेन्युइन रीज़न उन्होंने बताया, कागज़ खोल खोल कर मुझे बताएं, वाकई में जो लिखित में वो चीज़ें मुझे बताई है।
तो ऐसा थोड़ी है कि अगर जो व्यक्ति सही ढंग से काम कर रहा है उसके ऊपर भी चिल्लाएंगे, उसके ऊपर भी उल्टी सीधी बातें कहेंगे, ये चीज़ तो नहीं हो सकती है ना। जो जेन्युइन है वो बताया, यहाँ के लोगों ने स्वीकार किया, और कुछ लोग कैमरे के सामने ही नहीं आए, पता नहीं क्यों नहीं आए। हम तो आए थे लिमाचौन की जनता की बात रखने, लिमाचौन की जनता कैमरे के सामने नहीं आई, उसमें हमारा कोई कसूर भी नहीं है भाई साहब। गुजारिश हो रही है कि जितनी 70-71 गायें तो गौशाला में और 150-200 गायें गाँव में चली फिर रही, उनके लिए अच्छी बड़ी गौशाला का निर्माण किया जाए और उनको गौशाला में भवन निर्माण अगर होगा तो वो व्यवस्था भी देखी जाएगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और जो जिम्मेदार अधिकारी है उनसे लिमाचौन की जनता समय समय पर आकर उनका हाल पूछ लीजिएगा कि ये गौशाला कैसे संभालते हैं। और बीमार हो जाती है उसके लिए कोई डॉक्टर की व्यवस्था भी नहीं है अभी उपचार के लिए, अभी उपचार के लिए कोई भी नहीं है। जैसे गांव में वो जुवन भैया करते हैं उपचार, उनके स्वयं पैसे से लेके करता है उपचार, गांव में कोई 2-4 इन्होंने बोला है कि जीवन भैया पैसे एक मत देना, ये भाई साहब देंगे पैसे। बिल्कुल सर, मैंने जीवन भैया को ही बोल रखा कि आपको जो भी सामान चाहिए मेडिकल से प्लस मैं डॉक्टर साहब से दिलवा देता हूँ। और आजकल गवर्नमेंट ने ऐसा काम कर दिया सर, जैसे अगले हफ्ते यहाँ तहसीलदार साहब भी आए थे, उससे पहले एसडीएम साहब भी आए थे। मतलब गवर्नमेंट के पूरे अधिकारी अलग अलग तरीके से जैसे अनुदान देते ना, उससे पहले गवर्नमेंट के सब अलग अलग तरीके से मतलब जांच की जाती है हमारे यहाँ। जैसे डॉक्टर साहब आते हैं, डॉक्टर साहब के बाद तहसीलदार साहब आए थे, उसके बाद एसडीएम साहब भी आए थे। मतलब एक बार उन्होंने पूरी गायें गिनी थी, उनके सामने 92 गायें निकली थी, वो खुद लिख के लेके गए। ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब कोई फ्रॉड काम नहीं कर रहे अपन। और तो देखो गौशाला में तो अपने पास अगर क्षमता है, ये भी हमारे गांव के वरिष्ठ हैं, इनने देखा हमारे घर से कोई ऐसा नहीं कि हम गरीब है कैसे चलाएंगे। मेरे से छोटा वाला भाई इंदौर में बैंक मैनेजर है सर, उसकी आज 35 से 50,000 60,000 तनख्वाह, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। मतलब घर से बढ़िया है, इसलिए हम गौ सेवा कर रहे हैं कि एक तो किसी के नसीब में नहीं होती है, अपने नसीब में तो क्यों छोड़ो। मतलब हमारा उद्देश्य ये हैं भाई साहब। और हम बस लास्ट वन एक रिक्वेस्ट है लिमाचौन के लोगों से कि देखो, हम कैमरे के सामने आप लोगों की बात रखने आए थे, लेकिन जब मैं वहाँ बस स्टैंड पे था तो कई सारे लोग थे, लेकिन यहाँ पर वो लोग नहीं आए। जो उनको जो कमियाँ हैं वो अगर जो उनको महसूस होती है कि भाई ये कमी है, वो हम उनकी बात नहीं रख पाए, उसके जिम्मेदार भी वो खुद हैं। क्योंकि हम तो आए थे हमारी बात रखने, लेकिन वो लोग नहीं आए, उसका हम कोई निकाल नहीं कर सकते। और हमने ये वीडियो भी भैया केवल अधिकारी साहब आ गए थे इसलिए बनाया, अगर नहीं आते तो हम नहीं बनाते, क्योंकि यहाँ के लोग ही वाकई में इंटरेस्टेड नहीं है। लिमाचौन के लोग, मैं क्लियर कट बोल रहा हूँ, कैमरे के सामने बोल रहा हूँ कि आप लोगों की मंशा ही नहीं है कि आप गाय को संभालो। आप केवल बोलते हो, करते नहीं हो। किसी व्यक्ति कोई अगर काम होता है तो उसका बीड़ा आगे रख के उठाना पड़ता है हम लोगों को। और लिमाचौन की जनता, मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप इस काम में एक्टिव बनिए। गौशाला का जो काम है ये आपको हिसाब देंगे, एक एक रुपये का हिसाब देंगे, अगर नहीं देते तो मुझे बुलाना आप वापस। और हम आपसे लास्ट बार गुजारिश कर रहे हैं कि आप आपकी जिम्मेदारी आपके कंधों पर लेंगे तो ही गौशाला बनेगी यहाँ पर, और भव्य गौशाला बनेगी और अच्छे से चलेगी। कुछ कमियाँ रहे तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि कमी अगर रहेगी तो आप लोगों की वजह से रहेगी। आप लोग कैमरे के सामने नहीं आए, उसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।